सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि तुम्हारे संग मैं इसलिए भी रहता हूँ कि कई बार तुमने मेरे पाठ मेरी पूजा किसी कारण से नहीं की है, बिना कारण सिर्फ मेरे लिए किया है, मुझे शुक्रिया करने के लिए या फिर सिर्फ ये कहने के लिए कि साईं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिर्फ इस बात के लिए तुमने कई बार मेरे लिए पाठ करे हैं। तो यहाँ पर जो तुमने ये किया है ना, ये तुम्हारे जो दर्शाने का तरीका है, एक अनोखा सा तरीका है कि तुम कैसे मुझसे प्यार करते हो। तो यही बात बस मेरे दिल को जीत लेती है और इसलिए मैं तुम्हारे संग हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारे परीक्षा लेने की कोशिश की गई थी और तुम्हें पता है तुम्हारे सामने उन चीज़ों को परोसा गया था जो वैसे तो तुम्हें बहुत मन होता है कि उन सबको धारण कर लो, उन सबको ग्रहण कर लो, लेकिन मेरे मना करने के कारण और कुछ तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रण के कारण तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। और वो तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा चली, मुझे पता है। तुम छोटे से हो, मासूम से हो, तुम्हारी इतनी परीक्षा लेना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर तुमने ही तो मेरे लिए वो सब कुछ किया था, मेरे ही लिए तो वो प्रण लिए थे। तो मुझे ये तो आजमाना था कि क्या तुमने वो सच में लिया था या कमज़ोर पड़ गए। और तुम्हारा मन तुम्हें ढीला करने की कोशिश करा, लेकिन तुम बहुत मजबूत थे भीतर से, तुम्हारी आत्मा ने गलत चीज़ का चुनाव होने से रोक लिया, इसलिए तुम इस चीज़ में सफल हुए। अब देखो अगले हफ्ते जब अगला गुरुवार आएगा, जब अगला हफ्ता आएगा, जब अगली बार तुम्हारे व्रत हो रहे होंगे, तब तक तुम्हें तुम्हारी वो मनचाही चीज़ मिल जाएगी और तुम ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। अब तुम देखो तुम्हारे जीवन का चक्र ऐसा चलने जा रहा है ना कि तुम अपने आप को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से ना अब ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा स्थिर, ज़्यादा खुश सा महसूस करने वाले हो। कभी कभी आइसक्रीम अकेले खाने की बजाय अपने बाबा को भी खिला दिया करो। जो फ्लेवर तुम्हें पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो जो भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुराने ख्याल वाला, पुराने ज़माने वाला साईं हूँ? जितना आधुनिक तुम हो उतना ही मैं हूँ। तुम मेरी उम्र पर मत जाना, मैं हर उम्र में हूँ, मैं हर काल में हूँ, स्मरण रखना। तुम्हारी आजकल एक गंदी आदत ये लग गई है कि ऑटो में, बस में, गाड़ी में कहीं भी बैठकर चलते हो ना तो अपने शरीर का कोई ना कोई हिस्सा बाहर रखते हो। इस आदत को सुधार लो, आज से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने के बाद इतना स्मरण रखा करो कि जो माचिस तुमने खरीदा नहीं है, केवल जलाने के लिए लिया है, तो उसके बाद उसे लौटाना है। गलती से भूल गए, गलती से आ गया, ये सारी चीज़ें मैं नहीं सुनना चाहता। जो जिसका सामान है वो उसे देकर आया करो, अन्यथा तुम ये मानो कि वो दर्शन पूरे नहीं हुए। दोबारा जाओ मगर दे कर आओ। तुम जिसका सामान रख लोगे ना, उसे अपने सामान का इंतज़ार रह जाएगा, वो इंसान तुम्हारा इंतज़ार कर सकता है। इसलिए ऐसी गलती मत किया करो। देखो हर चीज़ में ना गलती हो गई, गलती से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग को इस तरह से रखो कि वर्तमान में जियो। ये सारी तुम देख रहे हो जीवन में कुछ छोटी छोटी ऐसी गलती कर रहे हो जो अगर तुम होशो हवास में रहते तो नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि तुम वर्तमान में नहीं जीते हो, भूतकाल में या भविष्य काल में ज़्यादा जीते हो। और तुम कुछ ये भी प्रयास करते हो कि कुछ लोग तुम्हें अपना ले, उतना ही प्यार करे जितना तुम करते हो, मगर तुम्हें समय पर छोड़ना चाहिए। अगर ये मुमकिन होगा तो फिर ये ज़रूर हो जाएगा, और अगर ये होना ठीक नहीं रहेगा तो तुम्हारे मन को ही ये वक्त समझा देगा। इसलिए कुछ चीज़ों पर भरोसा करके छोड़ दो। खुश रहो।